अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 20 का लेक्चर नंबर 1 क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली ये जो लास्ट चैप्टर है क्लास 9th की केमिस्ट्री के अंदर, ये मोस्टली लैब के अंदर ये चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। तो अब ये जो आपका सिलेबस है, ये इस दफ़ा पहली दफ़ा ये सिलेबस आया है। तो अब हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि आया ये जो लैब वाले चैप्टर्स हैं इनके अंदर से भी पेपर में क्वेश्चन वो पिक करते हैं या नहीं करते। लेकिन आपको लाजमी ये चैप्टर भी तैयार करने हैं। लेकिन एक चीज़ ये साथ में ये भी याद रखें कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इन लास्ट जितने भी चैप्टर्स हैं, आई थिंक 4 to 5 चैप्टर जो हैं वो मोस्टली उनका ताल्लुक लैब के साथ है, लैब वर्क है। ठीक है, अब ये जो टेक्निक में स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे ये चीज़ें लैब के अंदर परफॉर्म की जाती हैं। लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच कंसेप्ट। ठीक है, कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी कि आपको सारे कंसेप्ट इसके अंदर से क्लियर हो सकें। ठीक है, सबसे पहले यानी कि हम देखते हैं कि ये जो टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी, ये इस टेक्निक के अंदर क्या चीज़ की जाती है। ठीक है, ये इसका मेन मकसद होता है सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर के बारे में हम ऑलरेडी शुरू के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं, जैसे ये आपके सामने 4 मार्कर में, ये तो मतलब बड़े कंपाउंड बड़ी चीज़ें हैं ना, तो ये अलग से इस तरह से प्रेजेंट है। लेकिन मतलब बिल्कुल आप समझ लें कि पाउडर फॉर्म में कोई चीज़ें डिफरेंट कंपाउंड्स आपस में मिक्स हुए हुए, उनकी सेपरेशन के लिए टेक्निक यूज़ की जाती है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इट इज़ अ टेक्निक टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। इट इज़ अ सेपरेटिंग टेक्निक। ये बेसिकली क्या है, सेपरेटिंग टेक्निक है। ठीक है, तो ये इसका जो नाम है क्रोमेटोग्राफी, ये 2 वर्ड से मिला हुआ है। एक वर्ड है इसके अंदर क्रोमा और दूसरा वर्ड है ग्राफी। यानी कि ये जो है क्रोमेटोग्राफी, ये 2 वर्ड से मिल के बने हुए, क्रोमा प्लस ग्राफी। क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा का क्या मतलब होता है कलर, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग या रिकॉर्डिंग, राइटिंग और रिकॉर्डिंग। ठीक है, शुरू में ये कंसेप्ट था कि ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये कलर्ड कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे कलर्ड कंपाउंड में हमारे पास कलर्ड कंपाउंड के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, यानी कि ये एक इनिशियल कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट था। ठीक है, कलर कंपाउंड की सेपरेशन। कलर कंपाउंड में हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों को कलर देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद कलर कंपाउंड में हमारे पास डाइज आ जाते हैं, फूड कलर्स, ये भी कलर्ड कंपाउंड में होते हैं। ठीक है, शुरू में ये कंसेप्ट था साइंटिस्ट का कि ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है ये जस्ट कलर्ड कंपाउंड की सेपरेशन के लिए यूज़ होती है, जैसे पिगमेंट्स, डाइज और फूड कलर्स की सेपरेशन के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, लेकिन बाद में ये कंसेप्ट चेंज हुआ क्योंकि साइंटिस्ट ने इस टेक्निक के ऊपर मज़ीद काम किया, तो उनको पता चला कि इस टेक्निक की मदद से ना सिर्फ कलर्ड कंपाउंड बल्कि हम कलरलेस कंपाउंड को भी एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी नई डेफिनेशन क्या है हम वो देख लेते हैं। यानी इसकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ सेपरेटिंग टेक्निक टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट के मिक्सचर को इनटू इट्स कंपोनेंट। यानी कि हमारे पास कंपोनेंट्स का एक मिक्सचर बना हुआ है, उनको उनके कंपोनेंट्स में सेपरेट करना बाय यूजिंग अ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। ठीक है, यानी इसके अंदर 2 फेसेस यूज़ की जाती हैं, उन फेसेस की मदद से ये मिक्सचर को उनके आगे कंपोनेंट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम मेन प्रिंसिपल देखें कि इस टेक्निक के अंदर क्या चीज़ फॉलो होती है। ठीक है, मेन प्रिंसिपल इस टेक्निक क्या है, रिलेटिव सॉल्युबिलिटी। 2 चीज़ों को ये लेके चलती है, रिलेटिव सॉल्युबिलिटी यानी कि किसी चीज़ को ये कितना, यानी कि उसके सब्सटेंस को ये हल हो रहे हैं उसके अंदर, और दूसरा है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट इन स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल
फेस, दो चीज़ों को लेके इसका प्रिंसिपल है रिलेटिव सॉल्युबिलिटी के सल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में क्या सॉल्युबिलिटी है, एक दूसरे की उनकी किसकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है, और सल्यूट की मूवमेंट इन दोनों फेसेस के दरमियान। ठीक है, अब ये स्टेशनरी फेस क्या होती है और मोबाइल फेस क्या होती है। ठीक है, इसके नाम से आप देखें, स्टेशनरी किसी चीज़ का मतलब होता है साकिन फेस। ठीक है, और दूसरी हमारे पास लिखा हुआ है मोबाइल फेस। मोबाइल फेस का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि मूव कर सकती है। ठीक है, अच्छा, यानी कि ये एक लैब की टेक्निक है। अगर आप लैब में हो तो इसका जो लेक्चर है वो मोस्टली लैब के अंदर दिया जाता है, और साथ साथ ये चीज़ें लाइव वहाँ पे होती हैं तो उनको समझाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये किया जाता है कि असल में ये जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है ये ड्यूरिंग दी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की जाती है। सपोज, ठीक है, कि यहाँ पे एक हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, तो इसको मैं किसी जगह पे इसके अंदर मैं कोई चीज़ बना रही हूँ। सपोज हम यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ये मैं सपोज कर रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने ऑक्सीजन को भी मिलाया हुआ है और हाइड्रोजन को भी मिलाया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको हीट अप कर रही हूँ। तो मैं इसको हीट अप करने के बाद तकरीबन 10 मिनट बाद मैं देख रही हूँ कि आया इसके अंदर वाटर की प्रेपरेशन हुई या नहीं हुई है। सेम यही चीज़ आप समझ लें कि लैब के अंदर जितने भी काम किए जाते हैं सब के अंदर यही टेक्निक यूज़ की जाती है। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि देखने के लिए कि आया ये जो दो चीज़ें हैं ये मिल के वाटर इनने बनाया है या नहीं बनाया, उसके लिए क्या किया जाता है लैब के अंदर आप समझ लें कि इस तरह की एक स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं। ये तो जस्ट मैंने कागज़ की स्ट्रिप आपके सामने पेश कर रही हूँ, लेकिन ये जो मतलब क्रोमेटोग्राफी की स्टेशनरी फेस होती है वो इस तरीके की होती है। ठीक है, ये इस तरह की फेस होती है एक फेस। या आगे इसकी जो डिफरेंट टाइप्स अगर यहाँ पे मेंशन हुई तो हम पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एक को बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में ये जो स्ट्रिप ली जाती है फ़िल्टर पेपर की ली जाती है। उसके बाद थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में ये स्ट्रिप थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, आप समझ लेंगे इस तरह की स्ट्रिप ली जाती है, उसकी एक लाइन यहाँ पे ड्रा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक जेट सा बना के आप समझ लें कि वो जो होती हैं छोटी सी कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं उनका जेट प्रिपेयर करके ये यहाँ से एक ड्रॉप सॉल्यूशन लिया जाएगा, तो वो उसको इसके अंदर ऐसे लगा लिया जाता है। ठीक है, वो एक ड्रॉप इधर लगा के उसके बाद आप समझ लें कि ये जो मोबाइल फेस होती है यह हमने दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को दो डिफरेंट सॉल्वेंट्स को मिला के बनाई हुई होती है। ठीक है, सपोज़ मोबाइल फेस के लिए अगर हमने यानी कि दो कंपाउंड लिए हुए, एक अगर हमारे पास कंपाउंड ए है कंपाउंड बी है, इनकी कैसे ली जाती है 10 की टोटल रेशो, यानी अगर ये 7 ml है तो ये हम 3 ml ले लेंगे। उसके बाद ये 5 ml है तो ये 5 ml। इस तरीके से कोई भी सॉल्यूशन जो हमें नीड है उस रिएक्शन का हम इस तरह से बना के हम उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन लेके सपोज के बीकर के अंदर या कोई भी चीज़, ठीक है, लेके तो अब वो जो स्ट्रिप बनाई हुई है हमने उसकी जिसके ऊपर हमने यानी कि इसका ड्रॉप लगाया हम इसके अंदर रख लेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके रखेंगे। तो अब ये हो गई स्टेशनरी फेस और ये हो गई जिसके अंदर हमने वो सॉल्यूशन बनाया हुआ है दो कंपोनेंट का ए और बी का। ठीक है, तो वो हमने इसके अंदर डाला हुआ है, तो वो जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो वो यहाँ से आपको पता है सक करता 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 ऊपर तक आएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये जब यहाँ तक आ गया है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको ड्राई होने देंगे, ऐसे करके ड्राई होके उसके बाद एक लैब के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूवी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है, यूवी लाइट। ठीक है, तो ये उसके अंदर ऐसे तो हमें बैरूनी तौर पर इस स्ट्रिप के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आता। ठीक है, तो उस स्ट्रिप को हम जब यूवी लाइट के अंदर रखते हैं तो हमारे पास ये जो सॉल्वेंट यानी कि ये जो हमने मिक्सर यानी मिक्सर ही था ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये मिक्सर हमने इधर डाला था तो ये इधर से मूव करके ऊपर गया होगा। ठीक है, ये सॉल्वेंट के साथ मूव करके ऊपर गया होगा। अगर ये दोनों मिक्स होके इन्होंने वाटर बनाया होगा तो हमारे पास एक ही कंपाउंड आएगा। ठीक है, अगर ये अभी मिक्स नहीं हुए होंगे तो ये हमारे पास ऊपर जाके दो डॉट्स आएंगे। उससे फिर हमें ये आइडिया होगा कि आया इस रिएक्शन के अंदर वाटर बना है या नहीं बना है। अगेन देखें कि जब हमने यहाँ पे मोबाइल फेस स्टेशनरी फेस के ऊपर से मूव करके गई है तो मूव करने के दौरान वो इस साथ इस ड्रॉप यानी वो जो हमने डॉट लगाया था उसको साथ लेके गई। ये डॉट हमने आपसे पहले पेंसिल से डॉट नहीं लगाया हुआ बल्कि हमने मिक्सर के अंदर से मटेरियल लेके लगाया हुआ है। तो अगर एक ही डॉट आता है तो वो इस रिएक्शन की कंफर्मेशन करता है कि यहाँ पे वाटर की
प्रेपरेशन हो गई है, और अगर 2 डॉट्स आए हैं तो उससे फिर अभी ये होता है कि अभी रिएक्शन मिक्स कंप्लीट नहीं है, फिर हम इस रिएक्शन को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं, फिर अगेन इस रिएक्शन की कंप्लीशन को चेक करने के लिए TLCs को बार बार चेक करते रहते हैं। बेसिकली ये जो टेक्निक है इसकी मदद से रिएक्शन की प्रोग्रेस को चेक किया जा रहा होता है। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ये जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है, वैसे तो इसकी और भी बहुत टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मैं 2 टाइप्स को डिस्कस करूँगी, ठीक है। एक टाइप होती है इसकी पेपर क्रोमेटोग्राफी, और दूसरी टाइप है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। दूसरी टाइप है 1 और 2 थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब जो हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है तो इसके अंदर स्टेशनरी फेस क्या यूज़ की जाती है, मैं डायरेक्ट एस लिख रही हूँ, ठीक है। स्टेशनरी फेस के लिए किसको यूज़ किया जाता है, फ़िल्टर पेपर को यूज़ किया जाता है, फ़िल्टर पेपर, ठीक है। फ़िल्टर पेपर के अंदर याद रखें कि वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। फ़िल्टर पेपर के अंदर ऑलरेडी क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि इसके अंदर जो मोबाइल फेस यूज़ की जाती है वो लिक्विड होती है। मम्मा, ये नहीं कि आप समझ लें कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो हमारे पास स्टेशनरी फेस होती है वो भी लिक्विड होती है, और मोबाइल फेस भी क्या है, लिक्विड है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है उसके अंदर जो हमारे पास स्टेशनरी फेस होती है, इसके अंदर स्टेशनरी फेस सॉलिड होती है, ठीक है। और जो मोबाइल फेस होती है वो क्या होती है, मोबाइल फेस आप याद रखें कि हर वक्त लिक्विड होगी। उसके नाम से देखिए, मोबाइल का मतलब होता है किसी चीज़ की हरकत में होना, ठीक है। तो याद रखें कि मोबाइल फेस, हर तरह की जो क्रोमेटोग्राफी होगी उसके अंदर मोबाइल फेस लिक्विड होगी, जस्ट उनकी स्टेशनरी फेसेस क्या होती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। अब ये जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस सॉलिड होती है, बेसिकली यानी कि इस स्टेशनरी फेस में एक कंपाउंड होता है सिलिका जेल। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, सिलिका जेल, ठीक है। तो वो कोट हुआ होता है किसी दूसरी सरफेस के ऊपर, कोट ऑन सॉलिड सरफेस। जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो स्टेशनरी पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसमें इस तरह का फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके लिए इस तरह की स्ट्रिप होती है, पीछे से वो एल्युमिनियम की बनी हुई होती है, और उसके ऊपर आप समझ लें कि एक पूरा सा कंपाउंड फिक्स हुआ होता है, ठीक है। और वो कंपाउंड कौन सा होता है, सिलिका होता है। तो अगर आप में से कोई लैब में चाहता है तो वो इस स्ट्रिप को देख लेगा, ठीक है। बैक साइड जो होती है वो एलुमिना की होती है, एलुमिना जो कंपाउंड होता है उसका होता है, जबकि फ्रंट साइड उसकी सिलिका जेल की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये हो गई क्रोमेटोग्राफी की 2 टाइप्स, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम इस स्ट्रिप के ऊपर जो है वो उसको यूज़ करते हैं, सल्यूट को लगाते हैं, यानी कि इसकी उसमें, ठीक है। अब सल्यूट जो है वो उसकी जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ, ठीक है, वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करी होती है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरा प्रिंसिपल इसका होता है रिलेटिव सॉल्युबिलिटी, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास सल्यूट हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसके पास 2 तरह की टेंडेंसीज हैं, ठीक है। जब इसको मोबाइल फेस यहाँ से अपर डायरेक्शन में मूव करवा रही होती है तो इसकी 2 तरह की टेंडेंसीज बनती हैं। एक टेंडेंसी ये बनती है कि वो उस मोबाइल फेस में हल हो जाए, हल के ऊपर जाए, और दूसरा टेंडेंसी ये बनती है कि उस मोबाइल फेस में हल ना हो, ठीक है। यानी कि और ये टोटल डिपेंड करता है उसकी सॉलिबिलिटी के ऊपर कि वो जो सल्यूट है वो इनकमिंग मोबाइल फेस के अंदर किस तरह से हल हो के ऊपर जा रहा है। और दूसरा, ये जो स्टेशनरी फेस हम यूज़ कर रहे होते हैं उस कंपोनेंट की उस स्टेशनरी फेस के साथ भी कोई ना कोई जो होती है अट्रैक्शन होती है, ठीक है। क्योंकि आप देखें कि जितने भी लैब के अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सब केमिकल की नेचर एक जैसी हो, डिफरेंट नेचर होती हैं, और इसी वजह से वो डिफरेंट तरह की उनकी जो टेंडेंसीज़ होती हैं स्टेशनरी फेस के अगेंस्ट और मोबाइल फेस के अगेंस्ट वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास यानी कि डिफरेंट तरह के, जब हम इसको यूवी लाइट में देखेंगे तो डिफरेंट लाइट्स आएंगे, मतलब डिफरेंट कलर्स आएंगे। क्योंकि
डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं तो उनकी जो टेंडेंसीज़ हैं टूवर्ड्स मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस आर डिफरेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम इसको इसके अंदर रखेंगे तो जब नीचे से मोबाइल फेस ऊपर की तरफ मूव करेगी तो या तो मोबाइल फेस जो होगी वो उस सल्यूट पार्टिकल को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगी, या सल्यूट पार्टिकल को इतना उस तरह से डिज़ोल्व नहीं करेगी तो वो इतना जितना डिज़ोल्व होगा उतना ज़्यादा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जितना कम डिज़ोल्व होगा उतना वो ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा। जो भी है, लेकिन ओवरऑल क्रोमेटोग्राफी जो होती है ये टेक्निक बेसिकली क्यों यूज़ की जाती है, कंपोनेंट्स के अंदर मिक्सचर को कंपोनेंट के अंदर से सेपरेट करने के लिए, और मेन इसको लैब के अंदर मोस्टली रिएक्शन की प्रोग्रेस को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्रोमेटोग्राफी के बारे में जनरल देखा कि ये कौन सी टेक्निक है। ये एक सेपरेटिंग टेक्निक है जो कि मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर रही होती है। ठीक है, और ये किस चीज़ को यूज़ करती है, स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस को यूज़ करती है। और प्रिंसिपल इसका यह है कि रिलेटिव सॉल्युबिलिटी और मूवमेंट ऑफ सल्यूट इन स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। वैसे तो और भी टाइप्स होती है, लेकिन आपकी बुक में जो मेंशन है 2 टाइप्स हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में आप समझ लें कि मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस दोनों लिक्विड हैं, जबकि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस सॉलिड है और मोबाइल फेस जो होती है वो लिक्विड, मोबाइल फेस जो होती है वो सब में लिक्विड होती है। उसके बाद फिर लास्ट में हमने देखा कि डिफरेंट जो सल्यूट होता है उसकी टूवर्ड्स सॉल्वेंट डिफरेंट सॉलिबिलिटीज़ होती हैं, इसी वजह से उसकी जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वो भी डिफरेंट होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्रोमेटोग्राफी के बारे में जानना देखा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।